Morning everyone. In this video we will solve exercise 4.4 of class 7th question number 2. Solve the followings. The teacher tells the class that the highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7. The highest mark is 87. What is the lowest score? क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक टीचर है क्लास की, वो ये कहती है कि उसके क्लास में जो हाईएस्ट मार्क्स पाने वाला जो बच्चा है उसका मार्क उसी क्लास के सबसे लोवेस्ट मार्क्स पाने वाले बच्चे के मार्क्स से नंबर से 7 अधिक है और जो हाईएस्ट मार्क है वो 87 है। तो ये बताना है कि जो लोवेस्ट मार्क है, व्हाट इज़ द लोवेस्ट मार्क, तो सबसे कम मार्क कितना है। तो मानेंगे हम इसको, लेट the lowest mark is equal to x या b x। तो x है वो लोएस्ट मार्क। अब कह रहा है कि जो हाईएस्ट मार्क है वो इस लोएस्ट मार्क के ट्वाइस से 7 अधिक है। तो क्या लिखेंगे हम, ट्वाइस ऑफ लोएस्ट मार्क करेंगे हम कि ट्वाइस ऑफ लोएस्ट मार्क कितना होगा। तो ट्वाइस का हो जाएगा 2x और एक कह रहा है कि इसमें 7 ऐड करना है। तो एडिशन ऑफ 7 टू मार्क्स टू मार्क इज इक्वल हो जाएगा 2x प्लस 7। जो भी हमारा ट्वाइस आया था उसको हम 7 ऐड कर दिए। अब क्या है कि ये जो बना ये हमारा हाईएस्ट मार्क है, क्योंकि कह रहा है कि स्टूडेंट की हाईएस्ट मार्क जो ऑब्टेन हुआ है वो लोएस्ट मार्क के ट्वाइस से 7 अधिक है 7 प्लस करने से। तो ये हमारा जो क्या हो गया, ये हाईएस्ट मार्क हो गया। हाईएस्ट मार्क लेकिन दिया गया है कि हाईएस्ट मार्क कितना है, हाईएस्ट मार्क इज इक्वल टू 87, बट ये दिया गया है कि जो हाईएस्ट मार्क है वो 87 है। इट मीन्स ये 87 और ये दोनों सेम हो गए, क्योंकि ये भी हमने इसी कंडीशन पर निकाला और ये दिया भी गया है, यानी ये और ये दोनों सेम। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, 10 the equation is equal to 2x plus 7 is equal to 87। ये हमारा बन गया इक्वेशन। इसको सॉल्व करते हैं, निकालते हैं कितना होगा इसका हाईएस्ट मार्क। तो हो जाएगा 2x plus 7 is equal to 87। पहले 7 को इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 87 माइनस 7, क्योंकि ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 80, ये 2x के साथ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आया 40, यानी x इज इक्वल टू कितना हुआ 40। सो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा 10 द लोवेस्ट मार्क obtained is 40। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि इन एन आइसोस्केलस ट्रायंगल द बेस एंगल आर इक्वल, द वर्टेक्स एंगल्स इज 40, व्हाट आर द बेस एंगल ऑफ द ट्रायंगल। कह रहा कि आइसोस्केलस ट्रायंगल, पहले ये बता दें हम कि आइसोस्केलस ट्रायंगल क्या होते हैं। एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें 2 साइड इक्वल होते हैं। सपोज कि किसके ये और ये साइड इक्वल हैं तो इसको बोलते हैं आइसोस्केलस। कोई भी 2 साइड इक्वल होने चाहिए तीनों में से, उसे हम बोलेंगे आइसोस्केलस ट्रायंगल। और जो भी साइड इक्वल होता है उसके साथ वाली जो एंगल होती है वो दोनों इक्वल होती है, उसे हम बेस एंगल कहते हैं। तो ये कह रहा है कि इन एन आइसोस्केलस ट्रायंगल द बेस एंगल्स आर इक्वल, जो दोनों बेस एंगल है दोनों इक्वल है, और वर्टेक्स एंगल यानी ये वाली एंगल कितनी है 40 दे रखा है, 40 डिग्री। व्हाट आर द बेस एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, तो बेस एंगल कितना होगा। तो मानेंगे कि इसका बेस एंगल x है। लेट द बेस एंगल्स बी x डिग्री। हम ये मान लेते हैं कि उसका बेस एंगल कितना है, x डिग्री है। वर्टेक्स एंगल कितना है, वर्टेक्स एंगल
इज इक्वल टू 40 डिग्री। अब हमें ये पता है, वी नो दैट सम ऑफ all interior angles of a triangle इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें ये पता है कि किसी भी ट्रायंगल के अगर हम तीनों एंगल को अगर हम ऐड करेंगे तो वो 180 डिग्री आएगा। इस तरह से क्या हो जाएगा 10। अब दो एंगल तो ये हो गया और दोनों एंगल हमारा क्या है x, यानी x प्लस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इट मीन्स ये हो जाएगा 2x डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये अब हमारा इक्वेशन हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा हमारा 2x डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब सेम टू सेम वैसे ही 40 को उधर लेके जाएंगे, प्लस में है इधर माइनस में हो जाएगा, तो 2x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 140 डिग्री। 2x इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 140 डिवाइडेड बाई 2, ये कट जाएगा तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 70 डिग्री। इट मीन्स हमारा जो बेस एंगल हुआ वो कितना हुआ 70 डिग्री। आंसर क्या होगा हमारा 10 the base angles of isosceles triangle is are 70 डिग्री। ओके, अगला क्वेश्चन है सचिन स्कोर्ड ट्वाइस एज मेनी रन्स एज राहुल Together their runs fell too short of a double century. How many runs did each one score? कह रहा है कि सचिन जो है वो राहुल से 2 गुना अधिक रन बनाता है, ट्वाइस स्कोर ट्वाइस ऑफ राहुल से 2 गुना ज़्यादा रन बनाता है। दोनों जो मिलकर बनाते हैं रन वो टू शॉर्ट यानी 2 कम हो रहा है डबल सेंचुरी मतलब 200 में से 2 कम हो रहा है। हाउ मैनी रन्स डिड ईच वन स्कोर, तो दोनों ने कितने रन बनाए, देखते हैं सॉल्व करते हैं। तो पहले हम जिसका कम है राहुल का उसको मानेंगे, लेट राहुल स्कोर्स रन बी एक्स। हम ये मानते हैं कि राहुल ने x रन स्कोर किए, और तो सचिन कितना किए, तो सचिन स्कोर्स रन इज इक्वल टू 2x, क्योंकि ट्वाइस कर रहा है। अब कह रहा है कि इन दोनों का टुगेदर, दोनों को मिल के जो हो रहा है वो डबल सेंचुरी से 2 शॉर्ट 2 कम हो रहा है, मतलब डबल सेंचुरी 200 में से 2 माइनस कर देंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा 2x प्लस x इज इक्वल टू 200 माइनस 2, डबल सेंचुरी में से 2 कम, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 198। ये हमारा बना इक्वेशन। इसको सॉल्व करते हैं हम, तो 3x इज इक्वल टू 198। अब ये मल्टीप्लाई में है 3 और x, तो इधर जाएगा 3 तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 198 डिवाइडेड बाई 3, और 3 से 198 को डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 66। देखिए 3 से 19 डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम जाएगा, तो 3 6 जा 18, एक 1 बचा और ये 18 हो गया, तो 3 6 जा 18। तो हमारा यानी कि राहुल के द्वारा स्कोर किया कितना है 66 है। 10 राहुल स्कोर्स रन्स इज इक्वल टू 66 रन्स एंड सचिन स्कोर्स
रन्स इज इक्वल टू ट्वाइस, यानी कि 66 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 132 रन्स। ओके, थैंक यू।